हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तिये सहस्रपादाक्षिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, सत्संग शब्द का प्रयोग हमारे जीवन में बहुत होता है और बहुत बड़ी संख्या में हमारे भाई बहन सत्संग करते आए हैं। किसी किसी को तो 10-10, 15-15, 20-20, 30-30, 40-40 साल हो गए सत्संग करते हुए। लेकिन अगर कोई महापुरुष में पूछे कि आपको सत्संग का लाभ मिल चुका है, तो हम तुरंत कहेंगे हाँ जी, सत्संग करते हैं हम तो और बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा लाभ है। और वही महापुरुष पर ये कहे तो क्या आपको आत्मबोध हो गया, ईश्वर दर्शन हो गया? तो शायद वहां हमारा जवाब नकारात्मक हो, ना जी। तो फिर सत्संग कैसा कर रहे आप? सत्संग किया था परीक्षित ने 7 दिन में ईश्वर दर्शन। सत्संग किया था राजा खटवांग ने 6 घड़ी में ईश्वर दर्शन। 6 घड़ी का समय आप जानते हो, 2.5 घड़ी का घंटा होता है और 24 मिनट की एक घड़ी होती है। तो 6 घड़ी का समय कितना हुआ? 5 घड़ी के तो 2 घंटे हो गए और आगे एक घड़ी रही 24 मिनट उसकी होगी, तो 2 घंटे 24 मिनट हो गए। इतने समय में राजा खटवांग ने साक्षात ईश्वर का दर्शन कर लिया था। इसका नाम सत्संग है। और हमारे महापुरुष ने कहा भी है, सत्संग की आधी घड़ी, आधी की पुन आध, और तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। आधी घड़ी मतलब 12 मिनट और उसकी भी आधी 6 मिनट। 6 मिनट का अगर सच्चा सत्संग हमें प्राप्त हो तो 6 मिनट में ही ईश्वर दर्शन। ये महाकवि तुलसीदास जी की वाणी है और बहुत महापुरुषों से अनुमोदित है। तो फिर क्या कारण है कि हमें वर्षों हो जाते हैं सत्संग करते हुए, जीवन बीत जाता है और आत्मदर्शन, ईश्वर दर्शन होते नहीं? बड़ी खुली सी बात है, वो सत्संग में नहीं प्राप्त हुआ। जिसके प्राप्त होने से माया मोह नष्ट होता है, अज्ञान अविद्या नष्ट होते हैं, विवेक जागता है, ज्ञान की आंखें खुलती हैं। क्यों नहीं हुआ हमें वो सत्संग? क्योंकि जो सत्संग करने वाले होते हैं संभवतः वे अधिकारी नहीं है। यहाँ हम किसी की निंदा नहीं कर सकते, निंदा का भाव हमारे मन में नहीं आता प्रभु की दया से, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। सच्चाई व्यक्त करना निंदा नहीं होती। अगर सच्चाई किसी के विरुद्ध जाती है तो सच्चाई का दोष नहीं है, जिसके विरुद्ध जा रही है उसका कर्तव्य है वो आत्म मंथन करे। और कितने दिन हो गए उसे सत्संग करते हुए, कथा करते हुए, पूजा करते हुए, ध्यान करते हुए, और अब तक उसे ईश्वर दर्शन हुआ नहीं। जिन लोगों को, जिन महापुरुषों को, जिन माताओं बहनों को
ईश्वर दर्शन हो जाते हैं, वो अगर सत्संग करें तो उनके सत्संग में विशेष प्रभाव होता है। सभी श्रोतागण, सभी दर्शकगण प्रभावित होते हैं। और जो सत्संग करने वाले ही, कथा करने वाले ही स्वयं आत्मदर्शन नहीं कर पाए, ईश्वर दर्शन नहीं कर पाए, वो किसी अन्य भावना से भावित होकर सत्संग कर रहे हैं, कोई मान सम्मान के लिए, कोई पैसे के लिए, पता नहीं किस किस प्रकार से, तो फिर सुनने वालों को, देखने वालों को लाभ कैसे होगा। तो इसलिए हमारे महापुरुषों ने इस बारे में एक उपाय बताया है। बाहर का सत्संग सुनने की बजाय आप अंदर का सत्संग सुने। हर किसी भाई बहन के अंदर 24 घंटे सत्संग हो रहा है, 24 घंटे, 1 मिनट भी बंद नहीं होता। हम सोते रहते हैं लेकिन अंदर सत्संग होता रहता है, और वह हमें आपको अंतर्मुखी होने से संभव है। बाहर दुनिया से संबंध तोड़ के अंतर्मुखी होने का मन करें। कई वीडियो में हमने आपसे पहले भी सलाह दी है कि बिना अंतर्मुखी हुए सच्चाई का बोध नहीं हो सकता, न सच्चा सत्संग प्राप्त हो सके। तो अंतर्मुखी होना जरूरी है। इसके लिए न कहीं जाना, न घर छोड़ना, न किसी से पूछना। प्रत्येक प्राणी, स्त्री पुरुष अपने आप में संपूर्ण है। इस पर विश्वास लाना है, इस पर श्रद्धा लानी है। और भले ही हम इन आंखों से प्रभु नहीं दिख रहे, कण कण में, रोम रोम में, अणु में प्रभु हैं, सुना है, ये विश्वास करके प्रभु से कहें कि प्रभु अब हम अंतर्मुखी होना चाहते हैं, हमारी सहायता करो, हमारा मार्गदर्शन करो। आप स्वयं ही, हम आपके अंश हैं, आपके बच्चे हैं, और इस माया मोह से बिछड़ गए, सच्चाई का दर्शन करना चाहते हैं। और सत्स्वरूप तो आप हो। आत्मा और परमात्मा ही केवल सत्स्वरूप हैं। और जितना आप देख रहे हैं संसार का योग, ये असत है, ये झूठ है। क्योंकि जो होकर नहीं रहता वो झूठ होता है। और ये शरीर, संसार नहीं रहते। एक समय आता है महाप्रलय में कुछ भी नहीं रहता, तो ये सच कैसे हुए? और महाप्रलय में आत्मा परमात्मा रहते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिए अगर सच्ची जिज्ञासा है, जीवन सफल करना है, तो वाणी विकार से ऊपर उठिए, अच्छे अच्छे शब्द बोलना, पूजा पाठ करना और लगे रहना। आत्मदर्शन हो या ना हो, ये रूढ़िवाद है, ये अंधविश्वास है, ये पूर्वाग्रह दुराग्रह में आते हैं सब। इनसे बचिए और अपने अंतर में प्रभु को पहचानने का दिल से प्रयास कीजिए। जहाँ चाह वहाँ राह, निश्चय आपको सफलता मिलेगी। बस आज इतना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारे फोन नंबर हैं 7500 397535, 96 900 54 725। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। ओम शुक्राय नमः।